नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल महाकाल डेली उपाय में। आप सभी को कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कजरी तीज के इस पावन अवसर पर सुनते हैं एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक व्रत कथा। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनने या पढ़ने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा सुहागन सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं कजरी तीज की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार 2 समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी दोनों पति पत्नी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोषपूर्वक अपना जीवन बिताते थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। जैसे ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि निकट आई, उसके मन में कजरी तीज का व्रत रखने की प्रबल इच्छा जागी। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वह पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ यह पावन व्रत अवश्य करेगी। एक दिन उसने बड़े प्रेम से अपने पति से कहा, स्वामी, कल कजरी तीज का पावन व्रत है। इस व्रत में भगवान को सत्तू का भोग अर्पित किया जाता है। यदि आप किसी प्रकार से मेरे लिए थोड़ा सा सत्तू ले आए तो मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय व्याकुल हो उठा। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वह सोचने लगा कि आखिर सत्तू कहाँ से ले आए, लेकिन वह अपनी पत्नी की श्रद्धा और भक्ति को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और किसी भी प्रकार सत्तू का प्रबंध करने का निश्चय कर लिया। रात सोने पर वह गांव के एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उस समय साहूकार गहरी नींद में सो रहा था। ब्राह्मण ने किसी प्रकार का लालच नहीं किया। उसने केवल उतनी ही चने की दाल, घी और शक्कर तौली जितनी 1.25 किलो सत्तू बनाने के लिए आवश्यक थी। फिर वही चक्की ने उन सबको पीसकर सत्तू तैयार कर लिया और उसे लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वह दुकान से बाहर जाने लगा, उसी समय साहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, मेरी दुकान में चोर घुस आया है। शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। ब्राह्मण ने अत्यंत शांत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है। इस व्रत के लिए सत्तू की आवश्यकता थी। मेरे पास उसे खरीदने के लिए धन नहीं था, इसीलिए मैं केवल 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। मैंने आपकी दुकान से इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं ली है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। साहूकार ने तुरंत ब्राह्मण की तलाशी ली। उसके पास वास्तव में सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं था। यह देखकर साहूकार की आंखें शर्म से झुक गई। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और बड़े ही सम्मान के साथ कहा, आज से आपकी पत्नी मेरी बहन के समान है। उसकी श्रद्धा और आपकी सच्चाई ने मेरा हृदय बदल दिया। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को भरपूर अन्न धन, वस्त्र और घर गृहस्थी का आवश्यक सामान भेंट किया तथा सम्मान पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की, सत्तू का भोग अर्पित किया और अपना कजरी तीज का व्रत पूर्ण किया। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने उस दंपति की अटूट श्रद्धा और सच्चाई और भक्ति से प्रसन्न होकर उनके जीवन की दरिद्रता दूर कर दी। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का वास होने लगा। जिस घर में कभी
अभाव था वहाँ अब आनंद और खुशहाली का वातावरण छा गया। इसलिए मान्यता है कि जो भी सुहागन स्त्री अथवा श्रद्धालु भक्त पूर्ण विश्वास, सच्चे मन और विधि विधान से कजरी तीज का व्रत करता है तथा इसकी पावन कथा का स्मरण करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में दुख दर्द दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी मंगल कामना के साथ कजरी तीज व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।